बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो आप कस्टर्ड ज़रूर डालिएगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, तो आप सबकी रिक्वायरमेंट्स ही कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि मुझे स्वीट बंस बनाना सिखाओ। तो आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ कि आप घर पर स्वीट बंस कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में और बिल्कुल बेकरी की तरह स्वादिष्ट। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश बेकरी कैफ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं स्वीट बंस बनाना। तो हमें अपने स्वीट बंस बनाने के लिए सबसे पहले लेना होगा हमें पानी। ये पानी है 80 ग्राम। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है ये एंजल कंपनी का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। ये हमने लिया है 8 ग्राम। बंद कर। उसके बाद हमें इसमें डालना है, ये हमने 2 ग्राम नमक लिया है। आप देख सकते हैं ये टी स्पून है, टेबल स्पून के बराबर कितना लिया है हमने। वैसे आप वेट कर लीजिएगा, अगर आपका कंडा 2 ग्राम नहीं उठाता है तो आप टेबल के स्पून के हिसाब से देख लीजिए, इतना डाल देना है आपको। और उसके बाद आपको इसे घोल लेना है। जब थोड़ा सा ये घुल जाए फिर उसके बाद आपको इसमें चीनी डाल देना है। ये हमने पीसी हुई चीनी ली है और ये है 40 ग्राम। ये इसी में डाल देंगे हम। आप इसमें दाना चीनी भी डाल सकते हो, दाने वाली, बट मैं इसमें पीसी इसलिए डाला हूँ ताकि ये जल्दी से घुल जाए। तो ये देखिए हमने जो डाला था इसमें ईस्ट और चीनी और नमक, वो हमने घोल लिया अच्छे से। और अब आपको इसे साइड में रख देना है। और ये हमने थाली में लिया है 200 ग्राम मैदा। आपने एकदम फ्रेश मैदा लेना है 200 ग्राम। और उसके बाद हमें इसमें डालना है ये 2 ग्राम इम्प्रूवर है, ब्रेड इम्प्रूवर है ये 2 ग्राम। आप देख लीजिए, अगर आपका कंडा ना उठाए तो आप वही तरकीब अपनाइए। ये हाफ टी स्पून है ब्रेड इम्प्रूवर, इसमें डाल लीजिएगा आप। और उसके बाद आपको इसी चम्मच से इस ब्रेड इम्प्रूवर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से, ऐसे। जब आपका ब्रेड इम्प्रूवर अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमारा ब्रेड इम्प्रूवर मिक्स हो चुका है। और उसके बाद जो हमने घोल बनाया था चीनी और ईस्ट और नमक का, उसको हम इसी में डाल देंगे। और उसके बाद ये हमने लिया है 20 ग्राम रिफाइंड ऑयल है और 10 ग्राम ये बिस्किट मार्जिन वाला घी है। और उसके बाद हमने ये लिया है रिफाइंड ऑयल 20 ग्राम है और 10 ग्राम बिस्कुट मार्जरीन घी है। इसको हम इसमें डाल लेंगे साथ में ही। और उसके बाद हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। तो आपको अपने डो को इसी तरीके से मिक्स कर लेना अच्छे से, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ उस तरीके से। तो ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है मिक्स होकर। और अब हम इसे थाली से बाहर निकाल लेंगे अपने डो को। और हम टेबल पर कपड़ा मार लेते हैं पहले। और उसके बाद आपको इसे 15 मिनट तक इस तरीके से स्ट्रेच करना है, मालिश करते रहना है 15 मिनट तक, जब तक ये बढ़िया से हमारा मैदा जो है रेडी ना हो जाए बंद बनने के लिए। तब तक आपको इसे 15 मिनट तक तो आपको इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना ही करना है। तो जब अपने डो को गूंथते हुए 5 मिनट हो जाएगा, फिर आपने रोक देना है इसे, इस प्रोसेस को यहीं पर। उसके बाद इस तरीके से आपको मैदे को फैला लेना है ऐसे। उसके बाद हमने लिया है ये 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है और 10 ग्राम मिल्क पाउडर है। इसे हम इसी में इस तरीके से डाल लेंगे ऐसे। और उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे से मिक्स करना है, ताकि अगर ज़्यादा तेज़ी से हम मिक्स करेंगे तो फिर ये बाहर निकल जाएगा और उड़ जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल प्यार से आराम से इसे मिक्स करना है हल्के हाथों से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर से हम इसको गूंदने का प्रोसेस चालू कर देंगे।
तो इस तरीके से आपने मिक्स करना है। इस तरीके से ये दूध की हल्की हल्की रोड़ी पड़ सकती हैं, बट उसका आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब हम इसे 10 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद जब हम 10 मिनट तक इसे गूंदेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो दूध की रोड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इसे गूंदते हुए 10 मिनट हो चुका है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने दूध पहले तौल कर रख लिया था मिल्क पाउडर, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत रोड़ियाँ पड़ गई हैं और ये रोड़ियाँ बाद में मेल्ट नहीं होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप दूध या तो पहले तौल कर मत रखना, मिल्क पाउडर जो होता है उसे आप तो पहले वेट करके बाहर मत रखना। और अगर आप बाहर रखते भी हो तो आपको क्या काम करना है, जब आप ईस्ट घोलते हो पानी में डालकर, ईस्ट और नमक वगैरह, उसी वक्त आपको जो है अपना कस्टर्ड और मिल्क पाउडर डाल के उसी में घोल लेना है, ताकि रोड़ी ना पड़े। आपको वैसे आपको पहले तौलना छोड़ो, आप जो है ईस्ट और घोलते वक्त ही आप दूध कस्टर्ड घोल लीजिएगा, ठीक है। तब रोड़ी नहीं पड़ेगी और अच्छे से आपका स्वीट बन जाएगा बढ़िया। तो जब आपको 10 मिनट गूंदते हो जाए इस तरीके से, फिर आपको 10 ग्राम ऑयल फिर से लेना है और उसके बाद ये 10 ग्राम ऑयल हमें इसी में लगा कर इस तरीके से, और इसे इस तरीके से गूंद देना है 5 मिनट तक। 5 मिनट गूंदते गूंदते आपको ये जो 10 ग्राम हमने ऑयल लिया है ये पूरा इसी में हमें ख़त्म कर देना है। तो जैसे कि जो हमने थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला था वो मिक्स हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा और इसमें डाल लेंगे। इसी प्रोसेस के हिसाब से आपको ये सारा रिफाइंड इसी में डालकर ख़त्म कर देना है गूंदते गूंदते ही। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इसमें कस्टर्ड क्यों डाला है और कस्टर्ड क्यों आपको डालना चाहिए। तो ये देख लीजिए 15 मिनट हो गए हैं गूंदते हुए, और देखिए हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया है बंद बनाने के लिए। और अब हम इसमें एक लास्ट स्टेप हमें और करना है। ये हमने 20 ग्राम टूटी फ्रूटी ली है, आपको इसमें डाल लेना है और इसे मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये हमें लास्ट में ही मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम पहले टूटी फ्रूटी डालते हैं तो फिर हमें गूंदने में ज़्यादा दिक्कत होगी हाथ से। अगर आप मशीन से गूंदते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले डाल सकते हो, बट हम तो इसे हाथ से गूंद रहे हैं, इसलिए आपको हाथ से गूंदता है अगर जो, तो आपको टूटी फ्रूटी को लास्ट में ही डालना है। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है टूटी फ्रूटी को अच्छे से। तो हमें स्वीट बन बनाने के लिए हमें पहले इसके 2 भाग कर लेने हैं। मैं 200-200 ग्राम तौल लेता हूँ इसे, उसके बाद हम देख लेंगे, अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा और हम इसमें डाल लेंगे। तो ये हो गया 200 ग्राम, और इसको देख लेते हैं कितना है। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है, 12 ग्राम है 200, तो इसमें से हम 206 रहने देंगे इसमें, और 6 ग्राम हम इसमें डाल देंगे वापस से। तो अब हमारा दोनों जो है बंद का पेड़ा बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका है, वज़न एक बराबर। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से गोल कर लेंगे अच्छे से। ये देख लीजिए हमने पेड़ा गोल कर लिया है, एकदम अच्छा पेड़ा हमारा बना है हमारे मैदे का। और उसके बाद हम इसे भी गोल कर लेंगे, दूसरा वाला भी, और इसे हम यहीं पर रख देंगे। और उसके बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है ऐसे, क्योंकि हम बंद बनाएंगे जो वो बिल्कुल डिजाइन वाला होगा, सिंपल नहीं होगा। तो डिजाइन बनाने के लिए हमारा जो डो होता है वो थोड़ा सा मतलब चला हुआ होना चाहिए, जब चल जाएगा ना तो डिजाइन अच्छे से बनेगा, इसलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो हमें इसे ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं अपने डो को इस तरीके से, और एक डो को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपको लंबा करना है, बिल्कुल आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो फिर ये फटने लगेगा बीच से। आपको बिल्कुल आराम से इसे इस तरीके से लंबा करना है ऐसे। तो ये देख लिए मैंने इसे लंबा कर लिया है पूरा, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कि मैंने कितने सेंटीमीटर इसे लंबा किया है। 30 सेंटीमीटर, और ये हो गया, ये पूरा 60 सेंटीमीटर है, तो आपको 60 सेंटीमीटर लंबा कर लेना है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप पूरा लंबा करेंगे तो उससे अच्छे से बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा खुल गया था, बट आप आराम से ही इसे लंबा करना जैसे हमने आपको बताया है। और उसके बाद आपको इसे इस तरीके से ले लेना है ऐसे।
और इसके बाद अब आपको इसे ध्यान से देखना है, जैसे मैं करूँगा आपको वैसे ही मोड़ना है इसे। देखिए, आपको इसे इस तरीके से ऐसे एक बार घुमाना है, ऐसे हाफ इधर से ऐसे कर लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, ऐसे। और उसके बाद आपको इसे ऐसे घुमाना है और इसको इधर से ऐसे निकाल लेना है, ऐसे ऐसे कर देना है। और फिर हम इसे भी इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरीके से ऐसे। तो ये देख लीजिए, ये बन गया है हमारा इस तरीके से डिजाइन जो है हमारे बंद का। ये जब पक के निकलेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो अब हम इसे ट्रे में रख लेते हैं अपने। ये देख लीजिए, हमने इसे ट्रे में रख लिया और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और हम दूसरा पेड़ा भी उसी तरीके से लंबा कर लेते हैं पहले। चलो, तो इसे भी हमने लंबा कर लिया है और इसे भी हम नाप लेते हैं कितने सेंटीमीटर का हो गया है। 30 और 30 60, ये भी पूरा 60 सेंटीमीटर का हो गया है। और अब हम इसे दूसरा डिजाइन देंगे, इसे हम गोल डिजाइन देंगे बिल्कुल। तो आपको इसे इस तरीके से मोड़ना है, ऐसे और ऐसे मोड़ लेना है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। और उसके बाद हमें इसे नीचे इस तरीके से दबा देना है ऐसे, ताकि जब हमारा बंद उठे तो वो नीचे से खुले ना। और वापस से हमें इसे उठाकर इसे रख देना है ऐसे ट्रे में। तो ये देख लीजिए, हमारे दोनों बंद रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर दूध की पॉलिश करेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, आपने भी इतना सा ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा नहीं, हाफ टेबल स्पून दूध इसमें डाल देना है। तो अब हम इसे ब्रश की मदद से इसे हम घोल लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा दूध जो है इसके अंदर अच्छे से घुल चुका है। और अब हम हमने जो बंद बनाए थे उसे हम इसे कर लेते हैं आगे। और उसके बाद हम इसे दूध से पॉलिश मार देंगे इसके ऊपर, इस तरीके से। पॉलिश हम इसलिए मार रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर अभी थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लगाएंगे, तो ताकि इसके ऊपर अच्छे से वो चिपक जाएं। और जो है इसके ऊपर बंद के ऊपर हमारे चमक भी अच्छी आएगी दूध की पॉलिश करने से। वैसे आप नहीं करोगे फिर भी चमक अच्छी आएगी, बट हम इस पर काजू और बादाम लगाएंगे, इसलिए हम इस पर पॉलिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं। तो हमने पॉलिश कर ली अच्छे से। तो उसके बाद अब हम इस पर काजू और बादाम लगा लेते हैं इसके ऊपर, ताकि अच्छे लगे। आप अगर लगाना चाहते हो लगाना, नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगाना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बादाम लगा दिए और इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं इस तरीके से। और अब हम थोड़े से पीस काजू के भी लगा देंगे ऐसे, इसके ऊपर भी हम काजू के पीस लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारा बंस रेडी हो चुका है। और अब हम इसे अपने बंद ओवन में रख देंगे तैयार होने के लिए। जब ये फूल जाएगा फिर हम इसे बेक करेंगे ओवन में। तो ये हमारा ओवन है, ये ओवन अभी बंद पड़ा हुआ है। और तो हम अपने बंद को इसमें डाल देते हैं फूलने के लिए। जब ये फूल जाएगा फिर हम इसे पकाएंगे। अब इसमें इसको फूलने में 2 घंटे भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकता है। जब ये फूलेगा तभी हम इसे बेक करेंगे, तब तक इसे हम फूलने देते हैं आराम से। तो हमारा स्वीट बंस जो है फूल चुका है और इसको फूलने में लग गए हैं पूरे 3 घंटे। तो आपने इसको 3 घंटे तक रखकर फुला लेना है, फिर उसके बाद इसे पकाने के लिए डालना है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और अपने ओवन को हम फिर से प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। फिर जब ओवन हमारा प्रीहीट हो जाएगा फिर हम अपने बंस को पकने के लिए डालेंगे। तो अपने ओवन का हम सेका सेट करेंगे 200 पर। 200 हमने सेका लगा दिया है अपने ओवन का। और राडें हमें अपनी दोनों चालू करके रखनी है। और हम अपने ओवन को 10 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। उसके बाद हम अपने स्वीट बंस को पकने के लिए डालेंगे।
तो हमारा ओवन प्रीहीट हो जाता है, फिर हम पकाते हैं अपने बंस। तो हमारे ओवन का टेम्परेचर बन चुका है और आप देख लीजिए हमारे स्वीट बंस एकदम फूल चुके हैं और पकाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपने इसे पहले फुला लेना है, उसके बाद आपको पकाना है। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, इसे मैंने 3 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था और 3 घंटे बाद मैं इसे पकाने की जा रहा हूँ। तो आपने बनाने के बाद 3 घंटे के लिए रख देना है, फिर 3 घंटे में अच्छे से फूल जाता है। तो अब हम इसे पकने के लिए डाल देते हैं। तो हमारे ओवन को प्रीहीट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने बंस को डाल देते हैं अंदर पकने के लिए और हम इसमें लगा देंगे 15 मिनट। और राडें हम दोनों ही चालू करके रखनी है हमें, तभी ऊपर से और नीचे से बराबर कलर आएगा। अगर हम सिर्फ ऊपर की रोड चालू करके रखेंगे तो ऊपर ही कलर आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा हमने कोई भी चीज़ ओवन में पकानी है ओटीजी में, तो दोनों राडें हमेशा चालू ही रखना है। हमने इसमें 15 मिनट लगा दिया है और सेका हमने 200 रखा हुआ है। अब हम अपने बंद को पकने देते हैं। तो इसमें हमने 15 मिनट लगाया था पकने में के लिए, तो 15 मिनट इसके पूरे हो चुके हैं और अभी हमारा बंद पका नहीं है, तो हम इसमें 10 मिनट और लगा देंगे। तो हमारे स्वीट बंस पक चुके हैं और हमारे स्वीट बंस को पकने में 30 मिनट लगा है। तो हम अपने स्वीट बंस को निकाल लेते हैं। हमारे स्वीट बंस एकदम अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो ये देखिए हमारे स्वीट बंस कितने अच्छे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप ऐसे ही बनाइएगा स्वीट बंस घर पर, जैसे हमने आपको बताया है। ये बहुत ही अच्छे बंस हैं। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हो या देसी घी भी लगा सकते हो, बट इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी और चमक आ जाए अच्छे से। वैसे तो बहुत चमक है हमारे स्वीट बंस में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, बट थोड़ा सा ऑयल लगाने से क्या होगा, थोड़े से मुलायम भी हो जाएंगे हमारे स्वीट बंस और चमक भी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ ऑयल लगा लेना है। इसको अपने जैसे स्वीट बंस ओवन से निकालने हैं तुरंत ही आपको इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। तो हम दूसरे पे भी ऑयल लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे स्वीट बंस कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में और कितने टेस्टी होंगे ये स्वीट बंस, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बंस है हमारे ये। तो अब हम अपने स्वीट बंस को ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम अपने स्वीट बंस को आपको काट कर दिखाएंगे कि हमारे स्वीट बंस की जाली कितनी अच्छी है और कितने टेस्टी हमारे स्वीट बंस हैं। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं आराम से बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे स्वीट बंस बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं अच्छे से और इसको रखे हुए हमें 5 घंटे हो चुके हैं और एकदम से ये ठंडे हो गए हैं। और अब हम अपने बंद को काट कर आपको अपने बंद की जाली दिखाते हैं। इस तरीके से काट लेंगे हम इसे। ये देखिए हमारे स्वीट बंस की जाली, कितनी अच्छी जाली है हमारे स्वीट बंस की और बहुत ही अच्छे हमारे बंस बने हुए हैं और डिजाइन वाले भी बंद हैं हमारे ये। तो आप ऐसे ही घर पर बना सकते हैं बंद, जैसे हमने आपको बताया है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सो प्लीज़ घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कस्टर्ड डालने को क्यों बोला था। ये देख लीजिए हमारे बंद का जो है अंदर से कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल गोल्डन कलर का है। तो आप कस्टर्ड ज़रूर डालिएगा। कस्टर्ड डाल के जब आप बंद बनाओगे स्वीट बंस और किसी को खिलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एकदम गोल्डन कलर का कलर होगा। वैसे जो बंद बनते हैं मार्केट में वो बिल्कुल अंदर से चिट्टे चिट्टे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, वो देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप कस्टर्ड ज़रूर डालिएगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, जो मैंने इसमें दूध और कस्टर्ड डाला था वो आपने जब ईस्ट घोलना है उसी वक्त ही डाल देना है और उसमें ही घोल लेना है आपको। बाद में डालने पर ये होता है कि जो दूध होता है वो हल्का हल्का रोड़ी पड़ जाता है। कस्टर्ड तो नहीं रोड़ी पड़ता है पर दूध में पड़ जाता है। इसलिए आप दूध को जब ईस्ट घोलोगे, ईस्ट डालकर चीनी और नमक डालकर घोलोगे, उसी वक्त आपको उसमें कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों डाल के घोल लेना है।
तो आपने देखा कि हमारे स्वीट बंस कितने अच्छे बने हुए हैं। आप घर पर बनाकर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की रेसिपी आगे देखने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा।